कुरान यदि लगे अल्लाह की वाणी है तो अपनी वाणी को रखो अपने पास। फिर हे देवी देवताओं और हे भगवान, हे तीसरी दुनिया में रहने वाले, जिस जिस का जो जो किताब है अपनी अपनी किताब लेकर जाओ। यह कोई विदेशी भाषा है। अब विदेशी को इस देश में क्या काम? समस्त संसार के जन समुदाय को धर्म ग्रंथ का बहिष्कार कर देना चाहिए, आजादी का अपनी नारा को बुलंद करना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद कहना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी चाहिए और तुम्हें आजाद होना होगा। इसी में तुम्हारा कल्याण। स्वदेशी बनो, स्वदेशी का नारा बुलंद करो, यही तुम्हारा स्वदेश है। जो कह दे वेद ईश्वर की किताब है, इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। जो कह दे बाइबिल अंतिम छोर है मनुष्य की, मनुष्यता का, सोच का, मनुष्य की विकास का अंतिम विकास बाइबल है, तो फिर बाइबिल ही अपनी विकास कर ले, फिर कुरान ही अपने आप को पढ़कर आगे बढ़ जाए, फिर वेद ही अपने आप को पढ़ ले हो गया, फिर उसे मनुष्य को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जो ईश्वर की किताब है उसे मनुष्य की क्या जरूरत? ईश्वर ही रखे अपने पास। जो बाइबिल इतना महत्वपूर्ण है तो फिर अपने स्वर्ग लोक में ही रख ले, ये साधारण लोगों के बीच में, जीवों के बीच में ना रखे, क्योंकि ये जब बदल ही नहीं सकते तुम्हें पढ़कर, तो फिर तुम्हें पढ़ने की जरूरत क्या है? कुरान यदि लगे अल्लाह की वाणी है तो अपनी वाणी को रखो अपने पास। यहां किसी के काम नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी पढ़कर मनुष्य नहीं बन रहा है, कट्टरता हो रहा है, जानवर का जानवर ही रह रहा है। इसलिए सारे देवी देवताओं, जिस जिस का धर्म में जिस जिस का धर्म ग्रंथ है, इसका तात्पर्य यदि मनुष्य में मनुष्यता बनाने का सिद्ध नहीं होता है, तो फिर हे देवी देवताओं और हे भगवान, हे तीसरी दुनिया में रहने वाले, जिस जिस का जो जो किताब है अपनी अपनी किताब लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारी भाषा अलग है। उस भाषा को यहां के लोग नहीं जानते, और जो यहां के लोग जानते हैं उसको यदि पढ़े अध्ययन करे तो उसका विकास होगा। यह कोई विदेशी भाषा है। अब विदेशी को इस देश में क्या काम? बाइबिल विदेशी भाषा है, कुरान विदेशी भाषा है, वेद विदेशी भाषा है। किसी विदेशी का मतलब किसी तीसरे देश में रहने वाला किसी देवी देवता भगवान का भाषा है। जब किसी तीसरी दुनिया का रहने वाला का भाषा, तो उस भाषा को सीखना पड़ेगा। उस भाषा को सिखाने के लिए उसे फिर से किसी फरिश्ता आदि को भेजना पड़ेगा कि जा इस भाषा को सिखा। और फिर तेरी भाषा को क्यों सीखे? तेरे भाषा को सीखने का प्रयोजन क्या? कुछ प्रयोजन हो, कुछ यदि जन समुदाय का लाभ मिल रहा हो तो फिर तुम्हारी भाषा को सीखा जाए। लेकिन जब तुम्हारी भाषा को सीखने का कोई प्रयोजन नहीं है, रट्टू पोपट यदि बनाया जाए, उस भाषा को अपने तक ही सीमित रखा जाए, तो फिर उस भाषा का कोई जरूरत नहीं। इसलिए तुम अपने वेद और कुरान और बाइबिल को लेकर जाओ, और किसी फरिश्ता को भेजोगे तो भी तुमने कुरान में लिख तो दे रखा है कि आखिरी पैगंबर है मोहम्मद, उसके बाद कोई आएगा ही। जब कोई आएगा ही नहीं तो समझाएगा कौन? इसलिए इस विदेशी भाषा को हटा ही देना चाहिए। समस्त संसार के जन समुदाय को धर्म ग्रंथ का बहिष्कार कर देना चाहिए। तब जब यह धर्म ग्रंथ इंसान में इंसानियत का पाठ ना पढ़ा रहा, यह धर्म ग्रंथ इंसान को और जानवर बनाने की तैयारी कर रहा, फिर ऐसे धर्म ग्रंथ को जरूरत नहीं। ऐसे विदेशियों से रक्षा की जाए, ऐसे विदेशियों के लिए आवाज उठाई जाए, ऐसे विदेशियों के लिए आजादी का अपनी नारा को बुलंद करना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद कहना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि वेद का गुलाम ना बनो, कुरान का गुलाम ना बनो, बाइबिल का गुलाम ना बनो। बाइबिल से आजाद हो जाओ, कुरान से आजाद हो जाओ, वेद से आजाद हो जाओ, और तुम्हें आजाद होना होगा। इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम यदि आजाद नहीं होगे तो गुलाम रहोगे, जानवर रहोगे, इसमें तुम्हारा कल्याण तो नहीं होगा। बाहर सीधे साधे इंसान जो घूम रहे, तुम्हारी कट्टरता के वजह से उनको भुगतना पड़ेगा। तुम कभी तलवार निकालोगे, कभी भाला निकालोगे, कभी बंदूक और बारूद निकालोगे, और इस वेद और कुरान के नाम पर तुम हजारों लोगों को मार दोगे। इसलिए तुम्हें आजाद होना होगा, और आजाद होने का रास्ता है, या तो उसको पढ़ो ही मत, जाओ ही मत उसकी नगरी में, उस विदेशियों से मुक्त हो जाओ, वो विदेशी माल का बहिष्कार कर दो, स्वदेशी बनो, स्वयं में अस्थित हो जाओ। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा है, जो दूसरे के पास है दूसरे का है। ये सब विदेशी हैं, इसलिए विदेशियों से सावधान हो जाओ। स्वदेशी का नारा बुलंद करो, यही तुम्हारा स्वदेश है। तुम स्वदेश, जहां तुम रहते वहां का अध्ययन करो, वहां को पढ़ो। जहां तुम रहते ही नहीं, वहां का अध्ययन करके क्या करोगे?
कोई व्यक्ति जब वास्तव में सही में वेद को पढ़ा है, कुरान को पढ़ा है, बाइबल को पढ़ा है, तो पढ़कर वो आगे निकलता, और आगे जब निकलता है तो फिर उस सत्य का बोध उसे होने लगता है। जब उससे आगे निकलेगा तब, क्योंकि अब उससे आगे निकलने का मतलब अब उससे 2 कदम और आगे जाए, 2 कदम और आगे जाने का मतलब अब वेद से ज्यादा ज्ञान उसके पास आने लगा। जब वेद से ज्यादा ज्ञान उसके पास आने लगा, अब फिर एक क्षण ऐसा होता कि ज्ञान में लवलीन जब कोई साधक हो जाता है, जब कोई साधक सत्य को जान लेता है, जब कोई साधक सत्य में स्थित हो जाता है, जब कोई साधक आत्मा में स्थित हो जाता है, जब आत्म स्थित हो जाता है, स्व स्थित हो जाता है, विदेशी नहीं रह जाता है, विदेशी अक्षरों में नहीं फंसा रह जाता, देशी बन जाता है, तब उसका वेद और कुरान से उतना ही प्रयोजन है जितना किसी प्यासे व्यक्ति को हर तरफ जल भरा हो और छोटे से माटले में भी जल कहीं कोने में पड़ा और कहो इसको लेकर जाओ, इतना ही प्रयोजन रह जाता।